नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मत क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 4 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न यहाँ पे उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। बस आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद हम लोग दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक जानते हैं। चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना पहली, देखिए लिख रहे हैं माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा यानी कि x। ठीक, देखिए लिखे हैं माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x। अब इसके बाद दूसरी संख्या लिखेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा यानी कि x प्लस 2। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखे हैं माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x होता है और दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2 होता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखा है जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखिए लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। ठीक, अब देखिए इसको लिखने के बाद यहाँ पे जो पहली संख्या इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे x का वर्ग, और देखिए जो दूसरी संख्या इसका भी वर्ग करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, इसका हो जाएगा वर्ग, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि जिनके वर्गों का योग 290 हो, यानी कि पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक का वर्ग और इन दोनों का योग मतलब होता है जोड़ना। दिया है 290, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 यहाँ पे 90। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए x का वर्ग है तो इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, और देखिए यहाँ इसमें जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2a, एक जगह दिया x फिर गुणे b के यहाँ दिया 2, फिर बराबर हो जाएगा 290। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर फिर प्लस x का यानी कि वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर फिर प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 x आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4x बराबर हो जाएगा 290। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर दोनों प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2x स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4x। अब इस 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 290 माइनस हो जाएगा 4। और देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर फिर प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा बराबर 290 में 4 घटाएंगे तो 286 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 286 में 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x फिर बराबर 286, फिर बटे हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एक कम 2, यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, 2 3 6 यानी कि 143 आएगा। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर पक्षांतर करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 143, फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों लास्ट में जो संख्या है 143 है
और यहाँ पे लिखा है 2x। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ऐसा कोई दो संख्या का गुणा करना है कि जो दोनों संख्या को गुणा किया जाए तो 143 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर यानी कि 2 आ जाए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 से गुणा करेंगे 11, यानी 13 में गुणा करेंगे 11 से तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 1 कम 3, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3 4 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 13 में गुणा किए 11 से 143 आ गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 13 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 11, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 2 के स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 11, कोष्ठक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स फिर माइनस 143 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स से दोनों पर गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 13x फिर माइनस 11x और यहाँ हो जाएगा माइनस 143 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों है ना इसमें से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 13। अब देखिए ये दोनों है इसमें से माइनस 11 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। और देखिए यहाँ पे 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 बार तो यहाँ पे आ जाएगा 143 तो यहाँ लिखेंगे 13 फिर कोष्ठक में कर देंगे, यहाँ हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसको एक कोष्ठक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 11 एक कोष्ठक में, इसको और इसको एक कोष्ठक में लिखेंगे, दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ जाएगा x प्लस 13 फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 11 फिर बराबर हो जाएगा 0 और देखिए इसको इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 13 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसको जब पक्षांतर कर देंगे ये माइनस प्लस में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे यानी कि x बराबर 11, इसको इधर पक्षांतर करेंगे ये प्लस माइनस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 13। अब देखिए यहाँ पे जो ये x बराबर 11 है प्लस में, इससे हमें मतलब है। और देखिए यहाँ पे जो x बराबर माइनस 13 आया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो x बराबर 11 आया है यही आपका पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x बराबर 11 है। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x स्थान पे 11 है तो यहाँ पे 11 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 13। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।